ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री। मेरी पुस्तिका वेदधाम श्रद्धा दर्शन क्रमशः भाग 25 वेदधाम श्रद्धा दर्शन। श्रद्धावान और श्रद्धाहीन होने का अर्थ क्या है? श्रद्धा साधना है मन की, जहाँ संशय संदेह को कोई जगह नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ ईश्वर पर, सत्य पर, धर्म पर किसी भी प्रकार का संशय संदेह नहीं होगा। इसके विपरीत जब ईश्वर पर संदेह दिखे, सत्य पर, धर्म पर संदेह दिखे, तो जानना कि श्रद्धा नहीं है जीवन में। ऋषि तर्क करते हैं पर मूल में श्रद्धा को रखकर। इसीलिए ऋषि लेस मात्र भी संशय में, संदेह में नहीं जीते। जबकि हम लोग तर्क करते हैं, वहाँ श्रद्धा होती ही नहीं। बस श्रद्धा का छलावा होता है, श्रद्धा का दिखावा होता है, श्रद्धा नहीं। इसीलिए हम जीवन भर संशय संदेह में ही जिए चले जाते हैं और प्रतिपल दुख में, संताप में, पीड़ा में पड़े रहते हैं। एक बात हमारे मन में घर कर जाए, बैठ जाए कि ईश्वर है और वह हमें देख रहा है प्रतिक्षण, तो फिर हम छल कपट का बाजार कैसे सजा सकते हैं? यदि इस बात पर दृढ़ भरोसा, विश्वास हो जाए कि ईश्वर से पूरा जगत व्याप्त है, वह हर जगह है, तो फिर हम निश्छल निष्कपट आचरण ही कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। ऋषि दयानंद को ईश्वर पर तनिक भी संशय संदेह नहीं है। ऋषि ईश्वर को सब सत्य विद्याओं का आदि मूल जानते मानते हैं। जगत में जितनी भी भौतिक व आध्यात्मिक सत्य विद्याएं हैं, उन सब का आदि मूल एक परमेश्वर है। यह श्रद्धा है। एक साधक के लिए, एक जिज्ञासु के लिए आप्तोपदेश ही, शब्द प्रमाण ही परम प्रमाण है। प्रत्यक्ष से भी बढ़कर कोई प्रमाण है तो वह है आप्तोपदेश शब्द। वह है परम आप्तोपदेष्टा परमेश्वर की वाणी, वेद वाणी। कहा ही है, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। ऋषि लिखते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। क्या हम इस भरोसे के साथ जी रहे हैं कि ईश्वर सत्य चिद आनंद स्वरूप है? वह सर्वत्र है, वह कण कण में है, क्षण क्षण में है। वह न्याय ही करने वाला है, अन्याय नहीं। वही एकमात्र कर्म फल देने वाला है। नहीं, हम अश्रद्धा में जी रहे हैं। इसीलिए हम अज्ञान में, असत्य में, दुख में पड़े हुए हैं। क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां अज्ञान नहीं होता, वहां असत्य नहीं होता, वहां दुख संताप नहीं होता। जहां श्रद्धा होती है वहां आलस्य, प्रमाद नहीं होता, वहां असंयम नहीं होता। कहा ही है, श्रद्धया सत्यम आप्यते। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र संख्या 30। श्रद्धा से सत्य पाया जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान व्यक्ति झूठ का, असत्य का, पाखंड का, छल कपट का जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि श्रद्धावान सत्यता में, चैतन्यता में, होश में, विवेक में जीता है। श्रद्धावान दुखेषु अनुद्विग्न मनाः होता है और सुखों में विगतस्पृहः। अर्थात श्रद्धालु वह है जो दुखों में भी उद्विग्न मन वाला नहीं होता और सुखों में स्पृहा, लालसा, तृष्णा नहीं होती। श्रद्धा भय खाती है, डरती है तो मात्र अपने श्रद्धेय से, अपने इष्ट से। जबकि श्रद्धाहीन भयभीत होता है तो दुनिया से, धन पद से, क्षणभंगुर जगत से। श्रद्धा भूल कर भी अन्याय का, असत्य का, छल कपट का आचरण नहीं कर सकती और अश्रद्धा छल कपट अन्याय के बिना रह ही नहीं सकती। ऋषि की दृष्टि में वे ही लोग असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, दुष्ट मनुष्य हैं
जो अपनी आत्मा में और वाणी में और तथा कर्म में कुछ और ही करते हैं, यही अश्रद्धा है, यही श्रद्धाहीनता है। ऋषि की दृष्टि में वे ही देव हैं, देवता हैं, आर्य हैं, सौभाग्यवान मनुष्य हैं, जो आत्मा में सो मन में, जो मन में सो वाणी में, जो वाणी में सो कर्म में कपट रहित आचरण करते हैं, यही श्रद्धा है, यही आस्था है, यही निष्ठा है। ऋषि श्रद्धा के परम प्रतीक हैं, ऋषि श्रद्धा के संबल हैं, ऋषि श्रद्धा की पराकाष्ठा हैं। ऋषि का जीवन श्रद्धा का महाजीवन है। श्रद्धा चक्षु है, नेत्र है ऋषि का। श्रद्धाहीन जीवन को ऋषि असुरों का, राक्षसों का जीवन जानते मानते हैं। इसीलिए हमारी श्रद्धा, आस्था, निष्ठा प्रगाढ़ हो एक परमेश्वर पर, परमात्मनिष्ठ आप्त पुरुषों पर, विद्वानों पर, ऋषि मुनियों के वचनों पर हमारी श्रद्धा आस्था हो, अपने माता पिता आदि पितरों पर, अपने गुरु आचार्यों पर हमारी श्रद्धा हो, परोपकार पर हमारी श्रद्धा हो, सत्य सरल सदाचारपूर्ण जीवन पर। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। श्रद्धा विश्वास वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। श्रद्धा विश्वास वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।